वेलकम बैक व्यूवर्स। आज इस सभा में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15A। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 से इस वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है इन अ शॉवर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भैया ग्राउंड है तुम्हारे पास, ठीक है, जिस ग्राउंड में तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, उस ग्राउंड में बारिश हो रही है। बारिश हुई तो उस ग्राउंड में 5 सेंटीमीटर तक पानी भर गया है। अगर तुम हाथ घुसा के देखोगे इस ग्राउंड में तो तुम्हारा हाथ 5 सेंटीमीटर तक घुस जाएगा, ठीक है, गीला हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जो तुम्हारा ग्राउंड है वो 2 हेक्टेयर है। मतलब यहाँ पर तुम्हें एरिया दी है, ये ग्राउंड कितना बड़ा है, वो 2 हेक्टेयर का ग्राउंड है। क्लियर है, 2 हेक्टेयर का तुम्हारा ग्राउंड है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ गए। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने क्या कहा है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इस हेक्टेयर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग अब अपने सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर हमने कितना बताया, 10,000। तो हम लोग को 5 सेंटीमीटर 2 हेक्टेयर को चेंज करना है यहाँ पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड। एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड हमारे पास कितना दिया है, 2 हेक्टेयर। हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस में, मीटर स्क्वायर में। कितने से, 10,000 से। 1 2 3 4, तो ये हो गया 10,000। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ग्राउंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा क्या आया, लेंथ इनटू ब्रेथ आया है। समझ गए। अगर ये देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ का एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, तो हम लोग क्या लगाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ग्राउंड बोलो या फिर L इंटू बी बोलो, वो कितना आ गया हमारे पास, 20,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लेंथ आया या फिर बोलो एरिया ऑफ ग्राउंड आया, वो आया 20,000 मीटर स्क्वायर। मगर जो हमारी बारिश हुई है वो किस में हुई है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो हमें पता है कभी भी सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं भैया, उसका डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से। यहाँ पर हमने 100 से जब डिवाइड किया तो ये बन गया हमारा मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अभी हमने क्या बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ हमारे पास कितना है, 20,000 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 20,000। अब कहोगे भैया हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। तो ये हमारा हो गया डेप्थ। तो डेप्थ हमेशा क्या होता है हमारा, ये होता है हाइट। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की जगह पे लिखेंगे 5/100 मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 5/100। यहाँ पर हो गया हमारे पास मीटर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 200 इंटू 5, 5 2 जा होता है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। ये हो गया 1000। ये हो गया हमारे पास मीटर क्यूब। और यही हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। फिर से समझो, यहाँ पर एक पार्क दिया था, जिस पार्क की हमारे पास एरिया थी 2 हेक्टेयर। मगर हमें इसमें हेक्टेयर से चेंज करना था मीटर में। तो हेक्टेयर से मीटर चेंज करने के लिए ये होता है हमारे पास 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। तो हमारे पास एरिया ऑफ ग्राउंड आ गया 20,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ ग्राउंड आया और हमें यह भी पता है कि भैया अगर एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये हमारा L इंटू बी भी है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि हमारी जो बारिश हुई है ना ग्राउंड में, जो पानी भरा है वो 5 सेंटीमीटर भरा है। मतलब गहराई 5 सेंटीमीटर तक की गहराई है। तो गहराई को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, डेप्थ। ठीक है। तो वो हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर हाइट।
समझ गए। अब जो हाइट है वो हमें सेंटीमीटर में दी थी, हमें इसे कन्वर्ट करना था मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/100 हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है यहाँ पर, तो हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल इंटू बी हमारे पास इतना था, यहाँ पर लिख दिया। हाइट हमारे पास कितना था, 5/100 था, यहाँ पर लिख दिया और इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 18 में। तो क्वेश्चन 18 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, द लैटरल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया एंड द डायगोनल ऑफ क्यूब ईच ऑफ हुज एच मेजर 9 मीटर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का ही वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया और क्यूब का ही टोटल सरफेस एरिया। बस यहाँ पर कुछ ना करना, सबके फॉर्मूले पुट कर देना और आपका आंसर अपने आप चल के बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे पास गिवन है एच। एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है साइड। एच बोलो या फिर साइड बोलो या फिर ए बोल दो, इसका मतलब एक ही होता है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं साइड। ठीक है, किसकी साइड, क्यूब की साइड। इतनी बात समझ में आ गई। एच का मतलब भी साइड होता है, या फिर हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, तो उसका मतलब भी साइड होता है, या फिर कभी हम लोग साइड ही लिख देते हैं, या फिर हम लोग कभी एक्स लिख देते हैं, उसका मतलब ही होता है क्या, साइड, एज और ये सब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसका वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एच। एच को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर ए से, तो यहाँ पर कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक हमने क्यूबॉइड पढ़ा है, मगर अब यहाँ पर बात कर रहा है क्यूब की, तो भैया क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए हमारे पास क्या है, 9 है, तो हमने लिखा 9 और यहाँ पे लगा दिया हमने क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, और 81 इंटू 9 करो तो कितना आ जाएगा, 729। ये होता है 9 का क्यूब, 729, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर, और यहाँ पर हो गया क्यूब। क्लियर हो गया, यही हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने लेटरल, ये हो गया सरफेस, ये हो गया एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास क्यूब। अब इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर फिर से अपने आप आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², तो हमने लिख दिया 4, ये हो गया a²। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 को 4 लिखा, ए हमारे पास क्या है, 9 है, तो यहाँ पर लिख दिया 9, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर करो तो 4 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 सा 81, तो यहाँ पर कर दिया 81। अब 4 इंटू 81 करो तो कितना आ जाएगा, 324, तो यहाँ लिखा 324, और ये आ गया हमारे पास मीटर, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया टोटल, यहाँ पर लिख दिया सरफेस, और यहाँ कर दिया एरिया। ठीक है, ऑफ क्यूब कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, ये होता है 6a², 6a², ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमने लिखा 6, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर 6, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर हमने कर दिया 81, और इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 486, 486, ये हो गया हमारे पास मीटर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या फाइंड करना है, डायगोनल। बस इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ, ये हो गया हमारे पास क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है, √3a। अब देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 1.73। तो √3 की जगह पे लिखेंगे
1.7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू ए, हमारे पास कितना गिवन है, ए है 9। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे ना तब हमारे पास आ जाएगा 15.57, 15.5, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीटर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब। बस इतना करेंगे और ये हो गया हमारे पास डायगोनल का आंसर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया और ये हो गया वॉल्यूम। अब ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया गिवन है और हमसे पूछा है वॉल्यूम। तो देखो जो पूछा है उसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे हमें अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब होता है, ठीक है। एक्स क्यूब बोलो या फिर ए क्यूब बोलो या फिर साइड क्यूब बोलो, बात एक ही है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक्स क्या है वो तो हमें गिवन नहीं है, तो हमें एक्स निकालना है। अब जो भी चीज़ तुम्हें फाइंड करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले उसको ही करो लेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स को। तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट द साइड ऑफ, यहाँ पर हमने लिख दिया क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है भैया, साइड ऑफ क्यूब कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग लेट कर रहे हैं तो हमने क्या लेट कर दिया, एक्स लेट कर दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। यहाँ लिखा हमने टोटल, यहाँ कर दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर होता है, ये होता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके ये क्या है, क्यूब है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है कितना है, 1176। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, सॉरी, तो यहाँ पर हमें लिखना है 1100, यहाँ पर कर दिया 76 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा x, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 6 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में x के साथ इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई से किस क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा 1 ये हो गया 7 6 डिवाइड में पहुँच गया यहाँ पर 6, ठीक है। इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 1 से चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 196। तो यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ कर दिया 9 और ये हो गया हमारे पास 6 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो हमने यहाँ पर लिखा अंडर रूट 196, यहाँ पर 1 ये हो गया 9 और ये हो गया 6 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x। क्लियर है। अब 196 ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। 14 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x। अब ये x कैसे आया इसको समझो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या अंडर रूट में 196 होता है 14 का स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14 होता है 196। अब 14 इंटू 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर अंडर रूट लगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 14, जो भी बोलते हैं हम लोग इसे 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 14। क्लियर हो गया। अब हमने क्या बताया था कि हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। एक्स हमने अभी क्या फाइंड किया है, एक्स हमने फाइंड किया है यहाँ पर 14। अब 14 का क्यूब क्या होता है, बस अगर 14 का क्यूब आता है तो आंसर तुरंत लिख देना, अगर नहीं आता तो 14 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2744, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है
कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 900, ठीक है 900। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। किसका वॉल्यूम? टीवी का वॉल्यूम नहीं, ये वॉल्यूम फाइंड करना है हमें किसका? क्यूब का, ठीक है क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 किया था ना, वैसे ही हमें 20 भी करना है, क्योंकि बस उसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा था, सॉरी गिवन था, और इसमें हमें गिवन है लेटरल सरफेस एरिया। बस देखो कैसे, अब यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ये बताओ कि क्वेश्चन में एक्स कहाँ पर गिवन है? कहीं भी नहीं गिवन है। जब हमें एक्स पता ही नहीं है तो हम लोग एक्स फाइंड कैसे करेंगे? जब हमें जो चीज़ पता नहीं होती और हमें उसे फाइंड करना है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर हो गया? तो ये कितना हो जाएगा हमारा x। हमने लेट कर लिया है, जो हमारी साइड है क्यूब की वो है x। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किससे फाइंड करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया से। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका होगा 4a², क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ए बोल दो या फिर एक्स बोल दो, हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर साइड ना क्या लेट किया हुआ है? एक्स लेट किया, तो यहाँ पर 4x² हमने कर दिया। समझ गए इतनी बात? अब लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 900 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 900 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x, ये हुआ स्क्वायर। अब 4 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर लिखा 900 डिवाइड में आ गया 4 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास x²। और से हमने इसे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 225, तो लिख दिया 225। तो x² हमने यहाँ पर लिखा है 225। क्लियर हो गया? तो x² हमारे पास ये आया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने x इक्वल्स टू अंडर रूट 225। अब 225 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 15 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 15, ठीक है। जब 15 इंटू 15 करोगे तो आएगा 225, तो हम लोग स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, कि आगे हमारे पास 15। अब हमने x की वैल्यू कर ली है फाइंड, तो इस x की वैल्यू उठाएंगे और अपने वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था हमारे पास x³, और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 15। यहाँ पर हमने कर दिया 15 और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब। 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब होता है हमारे पास 3375। ये होता है हमारे पास किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, तो ये होगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्यूब, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो गया आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, बस फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर अपने आप चल के बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स एरिया, सरफेस एरिया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या सरफेस एरिया निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया निकालोगे या लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे? कौन सा निकालोगे? देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन का है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो भैया आंख नाक मुंह सब बंद करके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर बाहर निकाल देना, ठीक है। अगर ये बोलता है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना, या फिर बोले टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया निकालना। मगर जब भी बोले सरफेस एरिया तो हमेशा लगाओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। गॉट इट? अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, ठीक है, इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है हमारे पास ये, और हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो चलो सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 6
ए स्क्वायर बोलो या फिर एक्स स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6a² या फिर बोलो एक्स स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं ए गिवन है? नहीं गिवन है, तो फिर ए हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? ए का मतलब हो रहा है साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो गिवन होगा उसी की हेल्प से हम लोग ए को करेंगे फाइंड। समझ गए इतनी बात? तो हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। क्लियर हो गया? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो चीज़ हमने अभी लिखी थी टोटल सरफेस एरिया, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। असली खेल तो अब चालू हो रहा है, ठीक है। तो खेल खेलने में मज़ा आएगा, बस अपने साथ और हमारे साथ बने रहना। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एक्स, है ना। एक्स हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। मतलब साइड की जो हमारे पास क्यूब की जो साइड है वो हमने लेट कर ली है एक्स। अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। मगर यहाँ पर एक मिनट रुको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब होता है। क्या होता है? एक्स क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना गिवन है? 512। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 500, यहाँ पर कर दिया 12 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स क्यूब है ना हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3√512। अब ये किसका क्यूब होता है? ये क्यूब होता है भैया 8 का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8, ठीक है। 8 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर एक्स। ये 8 का कैसे होता है ये समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर अंडर रूट है, और यहाँ पर हमारे पास है 512। अब देखो यहाँ पर 512 ये होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8, और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब, और यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 8। तो 8 हमने लिख दिया यहाँ पर x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x हमारा आ गया 8, और हमें क्या फाइंड करना था? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6। ओके, यहाँ पर हमने x ले लिया है ना, तो हम लोग फिर से यहाँ पर x और यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ए नहीं करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया एक्स, तो हम लोग एक्स ही कर देते हैं। तो 6 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर एक्स की जगह पे हमने क्या फाइंड किया हुआ है? अभी फाइंड किया है 8, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको एक मिनट रफ करते हैं, फिर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी लग रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। एक चीज़ ही रखते हैं। तो यहाँ लिखा 6, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा 6, ओके, इनटू कर दिया 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 होता है 64। तो 8 हमने कर दिया 64। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 384। तो यहाँ पर लिखा हमने 300, ओके, 84, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो भैया जल्दी से लाइक बटन दबा दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के उसका मुंह काला कर दो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर ज़रूर करना। टाटा बाय बाय।